एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करना चाहते हो और बिल्कुल बिगिनर हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम HTML और CSS बिल्कुल जीरो से सीखेंगे और एंड तक एक रियल वेब पेज बना लेंगे। नो हैवी थ्योरी, सिर्फ प्रैक्टिकल प्लस आउटपुट। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये पहले से पहले ही एक बहुत सारे मैंने टॉपिक निकाल रखे हैं जो तुम्हें कॉलेज, और अगर तुम कॉलेज और कुछ इंटरव्यूज में जाओ तो तुमसे ज़्यादातर यही टॉपिक्स पूछे जाएंगे। तो चलो यार, पहला टॉपिक हम देखते हैं। पहला टॉपिक है HTML। व्हाट इज HTML? HTML है क्या? HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है। जैसे घर बनाने से पहले स्ट्रक्चर तैयार होता है, वैसे ही वेबसाइट का बेस HTML से तैयार होता है। HTML से हम बताते हैं हेडिंग कहाँ होगी, टेक्स्ट कहाँ होगा और इमेज, लिंक्स, फॉर्म्स कहाँ आएगा। दूसरा टॉपिक है हमारा HTML एंड CSS। HTML और CSS में हम डिफरेंस समझ लो, तुम इस तरह समझ लो कि HTML बताता है क्या कंटेंट होगा, CSS बताएगा कैसा दिखेगा। मतलब तुम ये मान लो कि एक तरह, जैसे कि एक लड़की है, एक लड़की सिंपल कैसे दिखती है और आफ्टर मेकअप कैसे दिखती है। मतलब मेकअप करने, अगर वो सिंपल मेकअप करे तो सिंपल मेकअप अच्छी दिखती है। तो मतलब इस तरह समझ लो कि HTML लड़की है और CSS उसका मेकअप। तो चलो यार, अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और इसके लिए मुझे चाहिए होगी एक HTML फाइल। क्योंकि अब है क्योंकि यहाँ से अब मान लो एक तरह से तुम्हारा फर्स्ट वेब पेज बनेगा। मैं यूज़ करता हूँ VS कोड। तुम्हें HTML का बेसिक स्ट्रक्चर समझाने के लिए तुम नोटपैड भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन यार अगर तुम वेब डेवलपमेंट में अपनी प्रोडक्टिविटी जब बढ़ाना चाहते हो तो तुम सिंपल सी बात है, तुम HTML के लिए, HTML और CSS के लिए, मतलब वेब डेवलपमेंट के लिए ही तुम, अब जैसे कि देखो मैं इसमें Shift+1 और एंटर मारूंगा तो मेरे लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का बन के आ गया है। ये फंक्शनैलिटी तुम्हें कोई कोई और, मेरे हिसाब से कोई और तो नहीं करता। अगर तुम नोट पैड में करते हो तो भाई तुम्हें सारा का सारा लिखना पड़ेगा अपने आप से दोबारा का दोबारा। तो चलो यार, सबसे पहले मैंने एक index.html करके एक फाइल बना ली, और उसके बाद मैं तुम्हें अब समझाता हूँ कि ये है क्या। सबसे पहले ये डॉक टाइप HTML है क्या? डॉक टाइप HTML हमें सिर्फ एक HTML का वर्जन बताता है। अभी लेटेस्ट में HTML5 चल रही है, तो तुम इसको यही समझो। बस HTML टैग, यहाँ से हमारी मेन HTML शुरू होती है। इसकी लैंग में है मतलब लैंग्वेज, और EN का मतलब है इंग्लिश। उसके बाद आता है हेडिंग टैग, हेड टैग। हेड टैग के अंदर तुम अपना टाइटल, स्टाइल टैग दे सकते हो, यानी कि एक तरह से मान लो तुम इसके अंदर पेज की इंफॉर्मेशन दे सकते हो। टाइटल बताता है कि टैब का नाम क्या होगा। अब टैब क्या होता है वो जब हम अभी वेबसाइट देखेंगे ना, जब वेबसाइट अभी हम अपना वेब पेज बनाएंगे तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा। फिर आता है हमारा बॉडी। बॉडी टैग जो ब्राउजर में दिखेगा, इसके अंदर तुम अपने अपनी सारी की सारी HTML लिखोगे। ब्राउजर में ओपन करो और देखते हैं। चलो अब हम लिखते हैं अपना सबसे पहला कोड। अब मैं यहाँ अब सबसे पहला कोड लिखूंगा। अगर तुम एक CSC या CSC स्टूडेंट रहे हो या हो, और तुम्हें पता होगा कि सबसे पहला सबसे पहला कोड क्या होता है सभी कोडर्स के लिए। सबसे पहला कोड होता है हेलो वर्ल्ड, और मैं यहाँ से देखूंगा तो हेलो वर्ल्ड आ गया। अब तुम देखो टाइटल क्या होता है। टाइटल होता है ये डॉक्यूमेंट, मतलब जो यहाँ दिखेगा इस जगह तुम देख सकते हो। अब मैं इसको हटा के लिखता हूँ माय वेब पेज। तो देखो यहाँ पे आ गया माय वेब पेज। तो टाइटल का बेसिकली यही काम होता है कि जो भी तुम्हारा होगा तुम यहाँ पे टैब, इस टैब के सजेशन दे सकते हो कि इस टैब का नाम क्या होगा। जैसे अगर यूट्यूब का तुम होम पेज खोलते हो तो यहाँ पे यूट्यूब ही लिखा आता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अब देखो यार, और VS कोड में ना तुमको ये चलाने के लिए एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती हैं। VS कोड में तुम्हें एक्सटेंशन बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे कि एक गो लाइव करके भी, जैसे तुम यहाँ दे सकते हो। और जो मैंने अभी चलाई है वो है लाइव प्रीव्यू। गो लाइव सीधा तुम्हें ब्राउजर में ओपन हो करके देगी, और लाइव प्रीव्यू तुम्हें यहीं के यहीं दे देगी। क्योंकि मैं तुम्हें आउटपुट साथ के साथ दिखाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने तुम्हें लाइव प्रीव्यू में दिखाया। तुम अगर ये जानना चाहते हो कि लाइव प्रीव्यू कहाँ से हुई है, तो देखो यहाँ पे जाओ और सर्च करो लाइव प्रीव्यू। मैं पहले अपना इंटरनेट कनेक्ट कर लूँ। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट.com, और ये कोई ज़्यादा मतलब एक सिक्योर
एक्सटेंशन है, तुम ये नहीं सोच सकते कि तुम कुछ इसके अंदर कुछ होगा, ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। तो लाइव प्रीव्यू है, और जो जो मतलब सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं मानता हूँ वो है गो लाइव। इसमें तो नहीं आ रही, वेयर इज योर एक्सटेंशन। देखो ये लाइव सर्वर नाम से ये है एक एक्सटेंशन। तो लाइव इसे तुम डाउनलोड कर सकते हो, और मतलब मर्जी है, करना है करो, वरना मुझे क्या। तुम ब्राउजर में डायरेक्ट खोल लो। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा टैग्स एंड एलिमेंट इन एचटीएमएल। देखो यार, टैग्स ना सिंपल सी सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं होता। टैग टैग एंगल ब्रैकेट्स में होते हैं। जैसे कि मान लो अभी तो देखो सबसे पहला मतलब जो भी मतलब एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होगा वो टैग होगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ कैसे। अब देखो वीएस कोड की ना एक फंक्शनैलिटी देखना तुम। मैं यहाँ पे पी दबाऊंगा, और पी दबाने के बाद एंटर कर दूंगा, और यहाँ पे मेरे लिए एक पी टैग क्रिएट हो गया। जी हाँ। देखो ये टैग मैं तुम्हें बता देता हूँ। ये हो गया तुम्हारा ओपनिंग टैग, ये हो गया तुम्हारा क्लोजिंग टैग, और जो इसके बीच में ये लिंक कर रहा है ना, इसके अंदर तुम अपना कंटेंट जो भी लिखोगे वो देखो यहाँ आ रहा है। जी हाँ, यही का ये एक पैरा इसे क्या पीक टैग से देखो ना, एचटीएमएल में सबसे आसान चीज़ यही है कि तुम ना किसी भी टैग को आराम से याद कर सकते हो। क्योंकि जो भी है ना, मतलब जैसे पैराग्राफ है, पैराग्राफ से तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले पी आएगा। तो पी नाम से ही एचटीएमएल में टैग है। तो देखो टैग हमें टैग एक ही चीज़ से बनता है। यहाँ पे भी लिखा है ओपनिंग टैग प्लस कंटेंट प्लस क्लोजिंग टैग, वो एक टैग बन जाता है। अब मैं इसके अंदर लिखता हूँ हेलो, सॉरी, हाय, आई एम, ये कहाँ आ गया, हाय आई एम पैराग्राफ, हाय आई एम पैरा, और तुम देख सकते हो कि यहाँ आ गया। ये देखो। तो अब मैं तुम्हें, बहुत सारे टैग होते हैं यार एचटीएमएल में। तुम्हें जैसे कि तुम मान लो स्पैन भी होता है। स्पैन के अंदर भी तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ आई एम स्पैन। उसके बाद div, div। देखो यार, ये सारे टैग का आग मतलब सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक अहमियत रखते हैं। बट कुछ ही टैग हैं जो तुम्हें सच में कुछ प्रोडक्ट बना के देंगे। तो अब अगला हमारा आता है हेडिंग्स इन एचटीएमएल। देखो यार, हेडिंग ना H1 से लेके H6 तक होती है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, और सबसे ज़्यादा यूज़ में भी यही आती है। तो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यार चिंता मत करना, ये सारा का सारा कोड तुम्हें भी मिल जाएगा, गिटहब पे मिल जाएगा। अगर तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर या इंजीनियर हो, तुम्हारे पास गिटहब अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार गिटहब अकाउंट बनाओ, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाओ गिटहब के, और ये कोड चेकआउट करो। तो और हाँ यार देखो, जो भी मैं करा रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें तुम्हारे वो अगर तुम मानो कॉलेज लेवल पे, या फिर अगर मान लो इंटरव्यू के पर्पज़ के देख रहे हो, तो यार सही है ये एक तरीके से। तुम बिल्कुल सही जगह हो दोस्त, तुम जल्दी से जल्दी कर देख सकते हो, क्योंकि ये एचटीएमएल की वीडियो कोई ज़्यादा बड़ी मैं बनाने नहीं वाला। इसमें सिर्फ मैंने एक मेन टॉपिक्स रखे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि यार देखो यार, तुम एआई के ट्रेंड में अब तुम सबसे पीछे रहो, तुम इसकी डेप्थ में घुसो। यार डेप्थ में घुस के ना इसकी कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि बस तुम्हें सब चीज़ों का पता होना चाहिए। तो चलो यार वापस से आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ हेडिंग्स H1, H2, H3, H4, H5, H6। बस यहीं तक होती हैं हमारी हेडिंग्स। और अब ना मैं तुम्हें एक और वीएस कोड की फंक्शनैलिटी दिखाने वाला हूँ। तुम ऑल्ट पे, पहले मैं थोड़ा सा जूम ऑन कर लूँ ताकि तुम्हें दिखे अच्छे से। देखो, ये ब्लिंकिट को देखना, जो ये ब्लिंक हो रहा होगा हमारा कर्सर, इसे देखना। मैंने ऑल्ट दबाया, और नीचे नीचे इन पे क्लिक करता चला गया। और अब मैं यहाँ लिखूंगा हेडिंग। देखो यार, सारी जगह में एक बार में ही हेडिंग लिख के आ गया। वीएस कोड यार तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है यार, मैं तुम्हें बस इसलिए रेकमेंड कर रहा हूँ वीएस कोड।
बाकी तो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम वो कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे दूंगा 1, और अब मैं इनको जरा इनके नंबर, तो यार हेडिंग्स ये होती हैं, H1 सबसे बड़ी, H2 उससे छोटी, फिर इससे छोटी H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। बस यही होता है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो होती है वो H1 हेडिंग होती है, तुम यूजुअली सबसे ज़्यादा यूज इसे ही करोगे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है पैराग्राफ, BR एंड HR टैग। देखो यार, पैराग्राफ से तुम मिल चुके हो, ये रहा पैराग्राफ टैग। लेकिन मैं, अगर तुम चाहते हो तो चलो यार मैं एक बार और बता देता हूँ। पैराग्राफ टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कोई पैराग्राफ लिख सकें, बस यही एक काम है। मैंने यहाँ पे पी करा, एंटर करा, और मेरे लिए एक पैराग्राफ टैग बन गया। अब मैं ना तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉरेम, और यहाँ पे लिखता हूँ 45, और करता हूँ एंटर। तो मेरे लिए एक 45 वर्ड्स का एक पैराग्राफ आ गया, जो तुम मेरे इस ब्राउज़र पे भी देख सकते हो, लाइव प्रीव्यू पे मतलब। तो तुम देख सकते हो ये सही भी है। मतलब अगर तुम जैसे टेम्पलेट्स बना रहे हो और तुम बाद में दिखाओगे, तो तुम पहले ये दिखा सकते हो। मतलब अपने कस्टमर को दिखा सकते हो, और तुम उसके बाद जैसे वो कहे तुम इसके अंदर वो डाल सकते हो। तो यही होता है बस पैराग्राफ टैग, इसका और कुछ काम ज़्यादा है नहीं। और अगला टैग, मैं अभी इसे ना कमेंट कमेंट से हटाता हूँ। कमेंट कमेंट यार देखो यही होता है। अगर तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो तुम्हें पता होगा कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं। कमेंट्स यूज़ होते हैं कि बस कि तुम्हें वो चीज़ें याद रहें कि क्या है वो, है ना। तुम बाद में इसे पढ़ोगे क्योंकि बाद में भी है ये कमेंट्स। एक तरीके से मान लो कि जब अगर तुम प्रोग्रामिंग करते हो तो वो कंपाइलर रीड नहीं करता, और अगर तुम इसमें लिखते हो तो वो ब्राउज़र में शो नहीं होता। कमेंट्स लिखने का तरीका HTML में कुछ ऐसे है: ओपनिंग टैग, और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, उसके बाद दो डैश, उसके बाद जब क्लोज करोगे तो दो डैश, उसके बाद क्लोजिंग। उस अब बढ़ते हैं अपने अगले अगले टैग की तरफ। हमारा अगला टैग है BR टैग। देखिए आप, BR टैग क्या होता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। मैं इस पैराग्राफ को कमेंट से हटाता हूँ। मैंने हटाया, और उसके बाद देखो, अब मुझे, तुम मान लो कि मैं इस पैराग्राफ को पहले हटाता हूँ यहाँ से पूरा, और इसके अंदर लिखता हूँ माई नेम इज नसीरुल्ला, एंड आई एम अ स्टूडेंट। एंड हटाता हूँ यहाँ से, और इसके बाद लिखता हूँ पार्ट टाइम पार्ट टाइम गोल्ड डिगर। अब यार देखो, वो स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है। देखो यार, अब मेरे को ना ये चाहिए, देखो तुम यहाँ पे एक मिनट अभी HTML को भूल जाओ, तुम यहाँ आओ। मेरे को चाहिए कि यार कोई मैं ऐसा माई सेल्फ लिख रहा होगा पैराग्राफ टैग में, तो क्या तुम इस तरह दिखाओगे कि माई नेम इज नसीरुल्ला और आई एम ए स्टूडेंट एंड दिस इज पार्ट टाइम गोल्ड डिगर। तुम ये चाहोगे ना कि यहाँ तक हो कि माई नेम इज नसीरुल्ला, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आई एम ए स्टूडेंट, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये। तो यार देखो, इस चीज़ के लिए बी आर टैग हम यूज़ करते हैं, ये लाइन्स को ब्रेक करता है। मैं जाऊंगा यहाँ पे और नसीरुल्लाह के बाद लिखूंगा BR। देखो वहां पे देखते रहना, और फिर स्टूडेंट के बाद लिखूंगा BR, और यहाँ से ये ब्रेक हो गया। तो इस तरह बस यार BR टैग इसलिए यूज करते हैं। HR टैग क्या होता है? HR टैग होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। तुम देख सकते हो, तुम जहाँ पे इसके नीचे लगाओगे वहां से तुम्हें एक लाइन दिख जाएगी। अब तुम इसको ज़्यादा डार्क भी कर सकते हो यूजिंग CSS, और जिसे हम देखेंगे। तो इसलिए यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना यार अभी तक वीडियो तुम्हें कैसी लगी। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग। देखो यार, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, इसको तुम इस तरह से समझो कि जैसे कि मुझे कुछ चीज़ों को ना इसमें
बोल्ड दिखाना है, तुम समझ रहे हो, बोल्ड दिखाना है। तो बोल्ड दिखाने के लिए इसमें बहुत सिंपल टैग है, बी टैग। बी का मतलब बोल्ड, बोल्ड लिखने से हमारे पास बोल्ड का पहला वर्ड क्या होता है, बी। तो बी से ही तुम्हारा टैग होता है, यहाँ पे लिखता हूँ बोल्ड बी, और उसके बाद यहाँ दबा देता हूँ ये, और नसीरुल्लाह को लेता हूँ इनके बीच में। तो यार तुम देख सकते हो यहाँ पे ये जो है, ये आ गया एक डार्क में, बोल्ड बोल्ड हो गया ये। उसके बाद यहाँ से होता है, और मतलब ये तो हो गया। अब अगला जो तो हमारे पास जो टैक्स का टैग आता है, वो होता है इटैलिक टैग। इटैलिक टैग क्या करता है, बस तुम्हारे टेक्स्ट को हल्का सा ना झुका देता है। लाइक मैं ना यहाँ स्टूडेंट को दिखाऊंगा, कि स्टूडेंट्स की लाइफ है ही ऐसी लटकने वाली। तो ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, और इसको मैंने किया कंट्रोल एक्स, यहाँ से बीच में लिया कंट्रोल वी, और तुम देख सकते हो ये पहले कैसा था और कैसा हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले अगले टैग की तरफ। अगला टैग है हमारा स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग टैग ना यार, स्ट्रॉन्ग टैग एसईओ के लिए सबसे बेटर टैग होता है। इससे तुम्हारी देखो यार, अब एसईओ क्या होता है, तुम्हें अगर अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च इंजन में लाना होता है, तो तुम्हें अपना एसईओ अच्छा करना पड़ता है। अब देखो यार, इसकी डेप्थ में मैं नहीं जा रहा, खुद पढ़ लेना। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग टैग क्या होता है। स्ट्रॉन्ग टैग अपने में एक टैग है, इसको तुम लिखो, और मैं यहाँ पे गोल्ड डिगर में दिखाता हूँ। इसको मैंने किया कंट्रोल वी, और ये भी बोल्ड हो गया। हाँ, इसके अंदर तुम जितना टैक्स लिखते हो वो सारा का सारा बोल्ड हो जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टैग की तरफ, वो है एम टैग। एम टैग बेसिकली क्या करता है, अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिखूं, तो वो एक, जैसे कि इटैलिक टैग है ना, बस इसका भी यही काम है। जैसे कि मैंने इसके अंदर लिखा हर्ष, तो वो आ गया, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा आया। तो बस इसका यही यही होता है। इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो, और लिख के छोड़ के इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि अब हमारा ये टॉपिक भी हो गया कंप्लीट। चलो जी, बढ़ते हैं अपने अब अगले टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक है, और ये इम्पोर्टेंट में है, जी हाँ, अब हम इम्पोर्टेंट शुरू हो गया है। अब देखते रहना इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ से चीज़ें या तो टफ हो, तुम्हारे लिए थोड़ी सी टफ लगेंगी, लेकिन यार मैं समझाऊंगा, तुम आराम से समझ जाओगे। तो यार चलो पहले पढ़ते हैं हम लिस्ट की तरफ। हमारा जो पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है लिस्ट। तो लिस्ट क्या होता है बेसिकली HTML में। देखो यार, लिस्ट भी कुछ नहीं होता। लिस्ट बस एक तरीके से हो गया कि तुम जैसे अपने घर की लिस्ट बनाते हो, या किसी तुम्हें अपने सामान की लिस्ट बनाते हो, वैसे ही एक HTML में लिस्ट तुम बना सकते हो। HTML में लिस्ट बहुत टाइप, मतलब बहुत क्या, दो टाइप्स की होती हैं, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर लिस्ट जो बुलेट के लिए हो, मतलब कि जैसे कि तुम अपने नोट्स में बुलेट पॉइंट्स बनाते हो, ये उसी तरह होती है। और ऑर्डर लिस्ट नंबर्स के लिए होती है, मतलब जैसे तुम नंबरिंग में लिखते हो ना कि हाँ, फर्स्ट टॉपिक, फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक। ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट ऐसे ही वर्क करती है। तो चलो देखते हैं, आज का भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा एक अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट, इसको करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि यूएल। यूएल के बाद मैंने यहाँ लिखा LI। यूएल का मतलब होता है यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, और LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। देखो, मैंने LI लिखते ही यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, और ये ऐसा पॉइंट क्यों आया, अनऑर्डर लिस्ट की वजह से। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML। और यार मैं तुम्हें एक एक और पर्सनैलिटी बताने वाला हूँ VS कोड की। देखो, मुझे पैसे नहीं दिए VS कोड ने, तो ठीक है। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन की दबा के मैं इसे करूँगा, और 3 आइटम यहाँ पे मेरे लिए बन जाएंगे। 3 लिस्ट आइटम मैंने बनाया, बस मैं इनको एडिट कर लेता हूँ, CSS और JS। देखो यार, कैसी लग रही है वीडियो, मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में। लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है यार तुम्हारे। तो देखो,
ये होती है एक अनऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर तुम पॉइंट बुलेट की फॉर्म में अपना डाटा बना सकते हो। अब नेक्स्ट है हमारी ऑर्डर लिस्ट। इसको भी करता हूँ मैं कमेंट आउट। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ OL, यानी कि इसका मतलब हो गया ऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद लिस्ट आइटम, और उसके बाद इसे भी करूँगा मैं कॉपी 3 के लिए, 1 2 3। और यहाँ पे लिखता हूँ लर्न लर्न प्रैक्टिस रिपीट। देखो यार, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम इन चीज़ों को याद भी रखो। ये एक रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। चीज़ों को याद करो, उसको प्रैक्टिस करो, और अगर तुम्हें याद नहीं हुआ या तुम्हें समझ नहीं आ रही तो उसे रिपीट करो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम लोगों के लिए। और चलो यार, हमने अपनी हमने अपना एक और टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, और ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी की बात है। तो चलो क्यों ना अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस भी देने वाला हूँ, और HTML कंप्लीट होते ही मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस के लिए भी मैं दूंगा। तो जिसमें जितने भी हमने टॉपिक यहाँ पे पढ़े होंगे उसमें उन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होगा। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, लिंक्स इन HTML। लिंक्स क्या होती हैं अभी बताता हूँ। लिंक्स बेसिकली ये होती हैं, अ, जैसे कि तुम अपने HTML की बॉडी में, मतलब यहाँ पे किसी चीज का रेफरेंस देना चाहते हो तो उसके लिए भी तुम्हारे पास HTML में एक टैग है। उस टैग को हम कहते हैं एंकर टैग। एंकर टैग हमारा रिप्रेजेंट होता है ए से। इसके अंदर तुम अपना उस जिस वेबसाइट का भी तुम देना चाहते हो रेफरेंस वो दे सकते हो। जैसे कि HTTPS। ये बन गई यार मेरी एक एंकर की, एक एंकर टैग। तो एंकर टैग में यही होता है, और मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा क्लिक मी। तो क्लिक मी करते ही यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा एक लिंक। लाइव प्रीव्यू में तुम्हें दिखाता हूँ कैसे आ रहा है। ये रहा। अब मैं इसको क्लिक करूँगा ना, तो मेरे लिए इसी पेज के अंदर, जैसे कि ये मेरा वेब पेज है, इसी इसी के अंदर बन जाएगा एक गूगल का नया लिंक। अगर तुम चाहते हो कि नहीं यार, कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि जो मेरा ये है ना, ये एक नेक्स्ट टैब में खुले, तो उसके लिए हम अपने जो हम्म, हम इसमें टारगेट लिखेंगे। तो टारगेट कर देंगे एक ब्लैंक पेज को, एक ब्लैंक को, अंडरस्कोर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखोगे। तो तुम्हारे लिए जब भी तुम इस लिंक पे क्लिक करोगे ना, तो वो हमेशा, यहाँ का टेक्स्ट कहाँ गया, वो हमेशा एक नेक्स्ट पेज में ही खुलेगा। मैं इसको जरा हटाता हूँ। तो वो तुम्हारे लिए एक ब्राउज़र के अंदर एक नेक्स्ट टैब में ही खुलेगा। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा इमेजेस इन HTML। मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ लिखता हूँ इमेजेस। तुम्हारे लिए ना, देखो यहाँ मैंने इमेज पहले से ही एक डाउनलोड करके रखी हुई है, एक अच्छी सी इमेज। इसको करता हूँ कमेंट आउट। अब इमेज के लिए भी ना, इसके अंदर एक आसान सा टैग है, IMG टैग। इमेज के लिए टैग है इमेज के लिए टैग है IMG टैग। अब इसके अंदर सोर्स के अंदर तुम लिखो सोर्स की, मतलब कहाँ से तुम ला रहे हो उसका। अगर तुम ला रहे हो अपने PC के कहीं किसी भी जगह से, तुम्हें उसका पूरा पाथ SRC में देना पड़ेगा। और मेरे पास तो यही है, तो मैं इसके अंदर सिर्फ ये लिख दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक पूरी इमेज। अब इस इमेज की ना तो अभी पूरी कोई ब्रेथ डिफाइन है, ना ही कोई, तो मैं इसको यहाँ पे एक ब्रेथ दे देता हूँ। ब्रेथ होगी यहाँ पे, लाइक ब्रेथ में देता हूँ इसको 23 पिक्सल। ओके, कम हो गई 50 पिक्सल, या फिर व्यू पोर्ट। ओके, तो अभी VH व्यू पोर्ट, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे ब्रेथ दी है 200 पिक्सल्स की। तो हाँ, देखो यार, ब्राउज़र में कुछ हो रहा है और लाइव प्रीव्यू के अंदर कुछ हो रहा है, तो इस चीज़ को ज़्यादा उसमें माइंड मत करना।
तो 200 पिक्सल्स बहुत ज़्यादा है ब्राउज़र के लिए। तो ऐसे ही तुम इसके हाइट भी डिफाइन कर सकते हो। वैसे जब तुम ब्रेथ देते हो ना तो हाइट बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो ही जाती है। अब यहाँ पे ALT क्या है? ALT जब इमेज शो नहीं होगी, कि बहुत बार ऐसा होता है, बाय चांस तुम मान लो कि जब भी तुम ये इमेज, जैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं और उस वेबसाइट में ना इमेज कभी कभी ना कट जाती है। जैसे कि मैं इस इमेज को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अभी नहीं करता, पहले मैं इसके अंदर लिखता हूँ इस इमेज के अंदर क्या है, तुम उसके बारे में बता सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है MONTANE। तो जैसे ये इमेज, जैसे मान लो कि तुम्हारे अ, तुम्हारे सर्वर से डिलीट हो जाती है, या फिर यूज़र के उस क्लाइंट सर्वर पे नहीं दिखती, तो उसकी जगह ना देखो फिर ये आएगा। मैंने यहाँ से डिलीट करी, रिफ्रेश किया, और ये आया मोंटी, जो भी ये है। तो यही काम होता है एक ALT का, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इसको मैं करता हूँ कमेंट, और यहाँ करता हूँ Ctrl Z, क्योंकि अभी मुझे तुम्हें एक वीडियो टैग भी बताना है यार, क्योंकि वीडियो टैग भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना एक इमेज टैग। क्योंकि बहुत सारे में ना देखो, तुम अपनी वेबसाइट अगर दिखाना चाहोगे तो तुम बताना चाहोगे अपनी वेबसाइट के बारे में कि मैंने अपनी वेबसाइट ही क्यों बनाई है, तो वो इमेज से थोड़ी बताओगे यार तुम। अब पढ़ता आजकल कोई है नहीं, तो इसलिए यार रेफर करो कि तुम उसमें एक वीडियो ही लगाओ। और वीडियो करने के लिए तुम्हारे पास सिंपल टैग है, वीडियो टैग। अब वीडियो टैग के लिए भी मैंने एक वीडियो डाउनलोड पहले से तुम्हारे लिए कर रखी है। और देखो यार, एक्सटेंशंस तुम कुछ भी लगा सकते हो। अब तुम देखो यार, यहाँ पे ना आ गया, मैं ना इसकी भी ब्रिथ कर देता हूँ डिफाइन। ठीक है, बहुत है। मैंने यहाँ पे 200 की ब्रिथ दे दी है, मतलब। तो यहाँ पे देखो, अब तुम देखोगे यार वीडियो तो है, लेकिन इसके वो कहाँ है? यहाँ पे प्ले करने का नहीं है ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है कितनी देर की वीडियो है। तो देखो यार, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि जब तक तुम यहाँ पे ना कंट्रोल्स नहीं लिखोगे, तब तक तुम्हारे कंट्रोल्स वीडियो के नहीं आएंगे। ऐसे ही ऑडियो के लिए भी यही है। तो यार रेफर करना, इस चीज़ को ध्यान रखना, चाहे लिख लो इस चीज़ को, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो अब मैं इसको यहाँ से प्ले भी कर सकता हूँ, और ड्यू टू सम इशू मैं पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को कॉपीराइट आने का भी डर है, तो इसलिए। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है टेबल्स इन HTML। तो यार देखो यार, बहुत ज़्यादा देखो यार, टेबल्स का बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर काम होता है। मैं तुमको पहले बता दूं कि कुछ चीज़ें मैं तुम्हें टेबल शुरू होने से पहले बताना चाहता हूँ। TR का मतलब यहाँ पे होता है, TR का मतलब यहाँ पे होता है टेबल रो। ठीक है। उसके बाद TH का मतलब यहाँ पे होता है टेबल हेडिंग। और TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो यार इस चीज़ का ध्यान रखना, ये अभी तुम्हें ध्यान आने वाली हैं। तो अब एक टेबल बनाता हूँ, और टेबल में बनाता हूँ जैसे कि यार एक छोटी टेबल बनाते हैं। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा इधर। ठीक है। तो मैं बनाता हूँ यहाँ पे टेबल, और यहाँ पे टेबल के लिए मैंने एक लेता हूँ टेबल रो। टेबल रो के अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नेम, नहीं सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं लिखूंगा, क्योंकि देखो यार एक टेबल के अंदर ना सबसे पहले एक हेडिंग होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है TH। तो टेबल हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे अपना नेम। और मैं यहाँ पे एक और टेबल हेडिंग बनाऊंगा। टेबल हेडिंग बनाने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स। और उसके बाद मैंने एक और TR बनाया, और इसके अंदर मैं अपनी टेबल का डाटा डालूंगा। डाटा डालने के लिए मैंने तुम्हें अभी ऊपर बताया टेबल डाटा, यानी कि TD। तो TD यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिखा, और देखो जो तुम पहला डालोगे ना वो वहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे नेम में मैं लिखता हूँ, मैं नाम नहीं डालता किसी का, मैं डालता हूँ सबसे पहले ABC। नाम है ABC। और इसके मार्क्स जो आए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छे खासे मार्क्स दे देता हूँ। चलो यार, क्या जाता है, टीचर तो देते नहीं। तो ठीक है। तो यहाँ ये बन गई तुम्हारी एक टेबल। अब तुम कहोगे यार ये कैसी टेबल है? मैं भाई देखो यार, ऐसी ही है, ऐसे ही काम चलाओ।
अब यहाँ पे एक और मैं टीआर टैग बनाऊंगा। टीआर टैग के बाद क्योंकि एक न्यू रो के अंदर मैं एक और बच्चे की डालूंगा एक्स वाई जेड, सॉरी टेबल डाटा टैग, उसके बाद उसके अंदर लिखूंगा एक्स वाई जेड, और फिर डालूंगा एक और न्यू डाटा मार्क्स के लिए। देखो यार, पहले वाला जाएगा हमेशा पहले वाले के लिए, और दूसरे वाला जाएगा हमेशा दूसरे हेडिंग्स के अंदर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, और इसको भी अच्छे मार्क्स दे देते हैं यार, क्या जाता है। तो यहाँ पे हमारी एक टेबल बन गई, तुम देख सकते हो। और तुम कहोगे यार अभी तो तुम यहाँ पे टेबल रो और उसकी बात कर रहे थे। एक टेबल हमेशा रो और कॉलम से बनती है, और उसके अंदर तो कोई है ही नहीं। तो देखो यार, इसके दो तरीके हैं। या तो तुम यहाँ पे लिखो बॉर्डर इज इक्वल टू वन। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे एक आ, तुम्हारे रो और कॉलम बन गए, एक टेबल बन गई। अब तुम इसे देख के कह सकते हो कि हाँ यार टेबल है ये, लेकिन टेबल बनाने का ना ये तरीका नहीं होता। क्यों, मैं अभी सीएसएस करते हुए बताऊंगा। अ, वैसे तुम अगर चाहते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक तरीके से मान लो, एक वेबसाइट बनाते हुए इसे तुम एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं बोल सकते। जी हाँ। तो चलो यार, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और ये बहुत ज़्यादा मेन है, बहुत ही ज़्यादा मेन। तो इसको प्लीज़ ध्यान लगा के देखना। ये तुम्हारे इंटरव्यू में भी बहुत, अगर बाय चांस पूछा जाता है तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से आता है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स इन एचटीएमएल। फॉर्म्स, तो फॉर्म्स क्या होता है यार, क्या हो रहा है ये? फॉर्म्स यार, फॉर्म्स होता है यूजर से डाटा लेने के लिए। जैसे कि लॉगिन मान लो तुम, मतलब उसमें वो अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, या कोई एप्लीकेशन फॉर्म मान लो तुम, कोई साइन अप पेज मान लो, या कॉन्टैक्ट फॉर्म मान लो। ऐसे ही होता है यार, बस मतलब सीधी बात की फॉर्म यूजर से डाटा लेने के लिए होते हैं। तो चलो यार बनाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म, लगाया एंटर। तो यार जैसा कि मैंने कहा था, वीएस कोड के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, इस सेक्शन को तुम इग्नोर मारो। अ, अब मारते हैं एंटर। अब देखो यार, इसके अंदर भी ना बहुत चीज़ें हैं। पहले मैं इसको हटाता हूँ, इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, स्पेस बच जाता है थोड़ा सा ना, बस इसलिए। तो ठीक है, मान लिए थोड़ा और बड़ा दिख जाएगा यहाँ पे। तो देखो यार, सबसे पहले यहाँ पे एक लेबल टैग का मतलब समझो। लेबल टैग किस लिए होता है? लेबल टैग तुम्हें बताने के लिए होता है कि जो इसके बाद वाला सेल है उसके अंदर तुम्हें क्या फिल करना है। तो यार देखो, लेबल टैग तुम्हें बताता है कि उसके नीचे वाला सेल क्या काम कर रहा है। जैसे कि मैं इसके अंदर लिख देता हूँ नेम, और इसके बाद बनाता हूँ एक इनपुट टैग। इनपुट टैग के जरिए तुम किसी भी यूजर से इनपुट ले सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट का टाइप टेक्स्ट लिखा है। और इसके बाद मैं तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ जो तुम्हें बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगेगी। और पहले ना मैं एक लाइव रिव्यू चला लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यार देख सकते हो तुम, ये तुम्हारा जो नेम लिखा हुआ है ना, ये है तुम्हारा लेबल। और इनपुट है तुम्हारा, इनपुट से तुम्हारा ये आ रहा है, और उसके अंदर टेक्स्ट तुम लिख सकते हो। तो जैसे कि ये, अब मैं ना, तुम दे खाली खाली सा लग रहा है ना ये अंदर बॉक्स, मैं इसको भर देता हूँ। कैसे भरता हूँ प्लेस होल्डर की मदद से। अब देखो, प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिखता हूँ एंटर नेम, एंटर नेम। तो तुम देख सकते हो कि इसके अंदर भी एक एंटर नेम, देखो अगर तुम दिख रहा हो तो एंटर नेम करके आ गया। अब बढ़ते हैं अपने अगले, एक और बनाऊंगा यार, मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, क्यों इतने सारे बनाऊं। देखो यार, यही फायदा होता है वीएस कोड यूज करने का, कि अब मेरे को यहाँ पे 3 बनाने थे और 4, तो मैं इन चारों को यूज कर सकता हूँ। बस मुझे इनकी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो बस यार इसलिए मैं तुम्हें वीएस कोड जो है वो बस तुम्हें बता रहा था। तो अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ अपना, तुमने नेम लिया, और क्या ले सकते हो तुम, ईमेल ले लो अपनी, और टाइप में ईमेल डाल दो, और इसके अंदर भी ईमेल डाल दो। अब यहाँ पे भी मुझे यही करना है, तो यार देखो, मैं बार बार तो करूँगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ। और
यहाँ पे तुम डालो लगता है ज़्यादा ही कट गया, राइट? राइट, ज़्यादा कट गया। ओके, तो यहाँ पे मैं डालूंगा पासवर्ड। अब तुम ये कहोगे कि तुम इसके अंदर पासवर्ड क्यों डाल रहे हो टाइप के अंदर? तो देखो यार, टाइप के अंदर पासवर्ड डालने का ना एक ही रीज़न है कि मतलब अभी वो तुम्हें जब मैं इसी इसका यूज़ करके दिखाऊंगा ना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट मैं बनाता हूँ देखो यार, इसमें लेबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता अगर एक लॉगिन फॉर्म तुम बना रहे हो तो उसमें तुम्हें एक ईमेल चाहिए, तुम्हारा पासवर्ड चाहिए और एक बटन चाहिए। तो हाँ, अब यहाँ पे तुम एक और चीज़ नहीं सीखो, वो है बटन। बटन क्या होते हैं? मैं इसको काट देता हूँ थोड़े को। बटन यूजली किसी भी चीज़ के लिए, मतलब बटन तो यार तुम्हें पता है ना किस लिए होते हैं, तो बस वही काम वो यहाँ भी करते हैं। मैंने यहाँ पे बटन के लिए बटन टैग लिखा, बटन लिखा और एंटर लगाया, और यहाँ पे मेरे लिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गए। यही फ़ायदा है यार वीएस कोड के लिए। तो चलो, अ, हाँ, और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई और मेरी। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट, अपना डाटा सबमिट करने के लिए। अब तुम ना एक बार इस फॉर्म को देखो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मतलब देखो कैसे आ रहा है? अब मैं ना इसको अगर पूरी स्क्रीन पे ले आऊँ, तुम देख सकते हो कि यार ये कैसा आ रहा है। और एक, तुम कभी भी कोई फॉर्म देखोगे तो यार तुम देख के कहोगे नहीं यार ऐसे तो कोई फॉर्म होता नहीं है, ये नेम के बगल में इस यहाँ पे आ गया। तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे, वैसे एक गुड प्रैक्टिस नहीं है लेकिन फिर भी अभी के लिए मैं यहाँ पे एक बी आर टैग लगाता हूँ। हम्म, कहाँ गया मेरा कोड? ये रहा। मैं इनके बाद बी आर टैग लगाता हूँ, इन सब के बाद यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे भी। जी हाँ, मैं यहाँ पे गैप देता हूँ, बी आर के एंटर मारता हूँ, यहाँ पे बी आर लग गया। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा पासवर्ड के बाद बटन में थोड़ा और गैप चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक और लगाता हूँ। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे पासवर्ड के बाद सबमिट बटन में थोड़ा ज़्यादा गैप चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और बी आर टैग लगाया। और देखो अब ये फॉर्म एक फॉर्म की तरह दिख रहा है। अब मैं इसको तुम्हें दोबारा स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो देखो ये एक फॉर्म फॉर्म की तरह दिख रहा है। अब जैसे कि मान लो ना, तुम फॉर्म बनाते हुए तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ही, मतलब कि वो चीज़ आनी चाहिए, तो तुम उसके आगे लिख सकते हो रिक्वायर्ड। अब रिक्वायर्ड लिखने का क्या फ़ायदा है? देखो अब मैं इस फॉर्म को भरता हूँ। मैंने यहाँ पे नाम लिखा ABC। चलो एक बार इसको ही खाली छोड़ देते हैं। अब मैंने यहाँ पे ईमेल लिखी ABC, और उसके बाद यहाँ पे डाल दिया email.com, जीमेल होता है वैसे तो, gmail.com। और उसके बाद पासवर्ड, ये देखो यार टाइप पासवर्ड था इसलिए वो सिर्फ ऐसे डॉट डॉट में आया। और उसके बाद जब मैं करूँगा यहाँ पे सबमिट, तो देखो क्या आया, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं यहाँ से अगर रिक्वायर्ड हटा दूँ तो ये नहीं आएगा। देखो मैंने यहाँ पे कोई भी नाम डाल दिया जैसे कि ABC, और इसके बाद मैंने यहाँ पे ABC की ही एक ईमेल बनाई और यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया, तो ये सबमिट हो गया। तो बस यही काम है एक रिक्वायर्ड का और एक बिना रिक्वायर्ड के बॉक्स का। तो यार देखो, अगर तुम अपने फॉर्म बनाते हो ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम्हें जो चीज़ चाहिए उसके बिना यूज़र आगे ना बढ़े। तो यार चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको भी, कोड की टेंशन तुम मत लेना, कोड तुम्हें मिल जाएगा सारा का सारा गिटअप पे। तो गिटअप के लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जाना और देखना जरूर यार कोड को भी, और स्टार जरूर देना यार वहाँ जाके। उसके बाद चलो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और लास्ट टॉपिक भी, जी हाँ, HTML आपकी ख़त्म हो चुकी है। तो HTML का ये लास्ट टॉपिक है। तो चलो यार जल्दी जल्दी इसे भी ख़त्म करते हैं। उसके बाद दोबारा से भी एक बार कवर करेंगे। तो अब हमारे बच्चे हैं सिनेमैटिक टैग। देखो यार, सिनेमैटिक टैग ना, एक तुम मोटा मोटा ये समझ लो कि एक सिनेमैटिक टैग कोड को रीडेबल, शायद मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, रीडेबल बनाता है और एसईओ को इम्प्रूव करता है। देखो यार, इसके अंदर ना सबसे पहले आता है तुम्हारा हेडर, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक हेडर, और करता हूँ नया टैग, और यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद आता है तुम्हारा नैव,
नैव के बाद इसके अंदर मैं लिखता हूँ नैव बार, और उसके बाद आते हैं मेन। मेन के अंदर तुम कितने भी सेक्शंस बना सकते हो। सेक्शन मैं इसको लिख दूंगा S1 और इसे लिख दूंगा S2, और उसके बाद फुटर तो ये बन गया तुम्हारा एक सिनेमैटिक HTML टैग से एक लेआउट, तुम इसे मांग सकते हो। अब देखो यार क्या होता है ना, इस चीज़ को थोड़ा सा ना ध्यान में देना कि जो ये है ना, ये जो मेन है ना, इसके अंदर वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग इसे। वैसे तो अब कैसे भी बनाते हैं, जैसे कि हेडिंग, देखो तुम समझो इस चीज़ को। हेडिंग के लिए तुमने यूज़ किया, मतलब कि हेडिंग के लिए तुमने यूज़ किया जो वेबसाइट का हेड होगा, तुम इसे एक ब्लैंक पेज की तरह समझो। कि ऊपर होता है हेडिंग, उसके बाद उसका मेन कंटेंट, और मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के बताता हूँ कि यहाँ हो गया तुम्हारा हेडर, उसके बाद तुम्हारा होता है मेन कंटेंट, और उसके बाद तुम्हारा होता है फुटर। तो वेबसाइट का भी कुछ ऐसा ही काम है, बस नैप बार होता है। नैप बार सिर्फ एक नैप बार बनाने के लिए, इसमें तुम अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन वेबसाइट की देते हो, और इसी के साथ तुमने अपना कर दिया है HTML का कोर्स पूरा। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा आसान, अ, सबसे ज़्यादा छोटी वीडियो HTML के लिए, जिसमें तुम एक पूरी HTML के सब्जेक्ट को पूरा का पूरा कवर कर रहे हो। देखो यार, थोड़ा ना अपनी तरफ से भी पढ़ना, इन टेक्स्ट को प्रैक्टिस करना, जो मैं अभी तुम्हें बताया था। लर्न प्रैक्टिस एंड रिपीट, इस चीज़ को ध्यान रखना। क्योंकि यार यूट्यूब पे ना तुम कितने वीडियोस देख लो, एक तो तुम्हें सारे के सारे ज़्यादा थ्योरी में बताएंगे, और यहाँ पे मैंने एक पूरा प्रैक्टिकल बताया है कि क्या टैग क्या काम कर रहा है। यहाँ पे मैंने कुछ टैग अपनी तरफ से भी छोड़े हैं, जैसे कि तुम कह सकते हो सब्स। मैं इसको पहले एक बार कमेंट आउट कर लेता हूँ, और इसको कमेंट आउट करने के बाद मैं आया नीचे, और नीचे लिखने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा अ, होता है ना। तो मैंने तुम्हें जैसे ही कुछ टैग नहीं बताया, उनमें से कुछ टैग जैसे ही मान लो जो मेन पूछे ही जाते हैं एग्ज़ाम के लिए और प्रैक्टिकल वाइवास के लिए, उनमें से होता है, एक होता है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट ये कैसे लिखा जाता है, देखो यार मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यहाँ पे लिखो तुम्हें बताता हूँ मैं। H sub 2 O। देखो अगर तुम यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से सब हटा दूँ, तो ये टू इनके बीच में आ जाएगा, लेकिन ये अभी थोड़ा सा ना नीचे है। तो यही काम होता है सब स्क्रिप्ट का, टेक्स्ट को नीचे लिखने के लिए यूज़ होता है। और इसके यूज़ के, जैसे कि अगर तुम वेबसाइट के अंदर, जैसे कि तुम अगर कोई लर्निंग वेबसाइट बना रहे हो, तो उसमें तुम अपने केमिकल फॉर्मूलाज या फुट नोट्स या फिर मैथमेटिक्स को तुम ऐसे लिखते हो, ठीक है। अब सुपरस्क्रिप्ट को समझो, सुपरस्क्रिप्ट का क्या है। सुपरस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट का यही काम है कि टेक्स्ट को ऊपर लिखने के लिए, जैसे कि यार मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्स, उसके बाद मैं लिखता हूँ SUP सुपर, उसके बाद मैं लिखता हूँ 2, तो ये इसका मतलब हो गया x⁻²। तो यार देखो, ये यूज़ होती है इसलिए कि अगर तुम्हें किसी टेक्स्ट को ऊपर दिखाना है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम इसको मैथ्स में तुम कहते हो पावर या स्क्वायर, या तुम कुछ और नंबर भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि यही लिखो। तो यार देखो, ऐसे ही टैग्स होते हैं। जैसे मुझे एक टैग और याद आ रहा है, उसे हम बोलते हैं आई फ्रेम टैग। आई फ्रेम टैग होता क्या है यार, देखो आई फ्रेम टैग ना मैं तुम्हें बताता हूँ।
आई फ्रेम टैग का मतलब होता है एक इनलाइन फ्रेम। इसका यूज़ होता है एक वेब पेज के अंदर दूसरे वेब पेज का कंटेंट शो करने के लिए। जैसे तुम इसको सिंपल लैंग्वेज में कह लो, वेबसाइट के अंदर वेबसाइट। तो देखो, इसके लिए तुम क्या करोगे ना, तुम जाओगे यूट्यूब पे, शायद तुम्हें ये दिखे ना पेज, बट मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम यूट्यूब खोलो अपना, यूट्यूब खोलने के बाद तुम जो भी वीडियो है उस पे जाना, और उसका ना उसका जो है उसके शेयर बटन पे क्लिक करना, और तुम्हें एक एम्बेडेड लिखा हुआ आएगा उस पे जाना। तो तुम्हें ना वहाँ पे आई फ्रेम टैग अपने आप पूरा का पूरा मिल जाएगा उस वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, मैंने इसे कॉपी किया उस आई फ्रेम टैग को जो मेरे को उसके अंदर मिला, और उसके बाद मैंने यहाँ पे उसे कर दिया आराम से यहाँ पे कॉपी। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया, और देखो मेरी वेबसाइट के अंदर यहाँ पे आ गया वो उस वीडियो का पूरा लिंक। चाहे तुम इस वीडियो को यहाँ से चला सकते हो, बट सम इश्यूज मैं उसे नहीं चलाना चाहता, क्योंकि ऑफ कोर्स कॉपीराइट आ जाएगा। तो ठीक है, अ, मैं इसको करता हूँ साइड में। तो बस यार यही था HTML में। अब हम शुरू करेंगे CSS, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमने जो टॉपिक करे हैं उन्हें एक बार अच्छे से कवर कर लेते हैं। HTML क्या होती है, पता है, एक स्ट्रक्चर वेबसाइट का। HTML CSS में क्या होती है कि HTML एक लड़की और CSS उसका मेकअप, यानी कि HTML एक स्ट्रक्चर, CSS उसकी डिज़ाइन। और HTML का हमने बेसिक स्ट्रक्चर समझा, और हमने टैक्स एलिमेंट भी समझे इसके अंदर क्या होते हैं, और हेडिंग्स भी समझी HTML की, पैराग्राफ, BR और हॉरिजॉन्टल टैग के बारे में भी हमने पढ़ा, और हमने इसके बारे में ही पढ़ा। और उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देखे, जैसे सिनेमैटिक टैग, फॉर्म्स, टेबल्स, इमेज, लिंक, लिस्ट। उसके बाद हमने कुछ चीज़ और समझी, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, आई फ्रेम टैग क्या होता है। तो दोस्तों आज हमने HTML में बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट किया और एक प्रॉपर वेब पेज बनाया। नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें CSS से स्टाइलिश पेज बनाएंगे हम उस पेज को। और वीडियो अगर तुम्हें हेल्पफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए।